हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं, जिसमें ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से पूछा जाता है। और इसमें जो है आपको कुल मिलाकर के 40 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप लोगों का जो है बाय वन गेट वन वाला सिस्टम है, जिसमें से आप 40 में 40 ला सकते हैं। ठीक है, तो 40 कैसे लाइएगा और ये 40 नंबर कैसे पूछा जाता है हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 20 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 20 ऑब्जेक्टिव सवाल होता है और 20 जो है सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला, यानी 2 मार्क्स और प्लस 5 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स मिला करके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यानी असल में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर में आपका 20 नंबर है, जिसमें से 40 सवाल रहता है, 40 नंबर तक का सवाल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप लोगों का जो है आप लोगों को पता होगा कि बाय वन गेट वन वाला सिस्टम है, जिसमें से आपको 40 में से 20 बनाना होता है। लेकिन ऐसा कोई तो कंडीशन है नहीं, आप लोग चाहे तो 40 में से 40 बना सकते हैं। 40 मार्क्स का जो होता है तो 40 में से 40 मार्क्स का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को यानी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। इसका जो थ्योरी क्लास है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो देरी ना करते हुए हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है हम लोग एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के जो बीच संबंध होता है उस संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो कि त्रिकोणमिति में जो है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध क्या है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, तो बच्चों, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग जो है एक त्रिभुज यानी त्रिभुज के जो है भुजाओं और कोणों, यानी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध जो होता है उस संबंध का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं। ठीक है, तो अब त्रिकोणमिति में जो संबंध होता है, यानी त्रिभुज के जो संबंध होता है किसका, भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है उस संबंध का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। या कहलाता तो नहीं है, नहीं कह सकते हैं, यानी अध्ययन जो होता है त्रिकोणमिति का अध्ययन जो हम लोग करते हैं किसमें, त्रिकोणमिति भुजाओं के त्रिभुज के भुजाओं के और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में तो कौन सा त्रिभुज होगा, यानी जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होता है एक, जो त्रिकोणमिति में समकोण
त्रिभुज त्रिभुज का जो है बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तुम लोग को जानते हो तुम लोग कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है क्या हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज में अब क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में रुको, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आप लोग याद रखिएगा, ये एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, अरे ये भी तो गलत हो गया ना क्या, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, यानी ये हो गया, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। एक आधार होता है, आधार होता है, आधार यानी बेस, आधार यानी बेस जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस को किससे, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक होता है लंब यानी ऊंचाई, लंब या शीर्ष लंब भी बोल दो, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब को हम लोग किससे, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कर्ण कौन सा होगा इस त्रिभुज में, आधार कौन है, शीर्षलंब कौन है, तो ये हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। तो ठीक है, इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण समझेंगे कि इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा भुजा है, आधार कौन सा भुजा है, शीर्षलंब कौन सा भुजा है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग फिगर में। देखो इस त्रिभुज में जो है ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये जो न्यून कोण है, ये कोण जो है एक थीटा है, ठीक है। थीटा का नाम सुने हैं आप लोग, यहां थीटा है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि जहां पर जो है 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सीधे सामने वाले भुजा, यानी ये भुजा कौन सा भुजा, एसी भुजा जो हुआ, ये आपका जो होगा कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस, यानी एच, एच कहेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कौन सा, एच, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, यानी इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। दूसरा जो है वो आपका जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर जिसको हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं। अब देखो यहां पर कि थीटा हम यहां माने हैं, ठीक है, ये मेरा थीटा है, ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा, यानी थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लोग पी से ये करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर पी से, इसको हम लोग कह सकते हैं शीर्षलंब, हिंदी में क्या कहेंगे, शीर्षलंब, शीर्षलंब हो जाएगा, ठीक। और जिस पर जो है थीटा चिपका हुआ होता है, जिस भुजा में, यानी देखो ये भुजा, यानी 90 डिग्री का कोण यहां है। अब इस 90 डिग्री और थीटा जिस भुजा में चिपका हुआ होता है, उसी भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है, आधार कहते हैं, यानी बेस, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, बेस, बेस कहेंगे। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, यानी क्या कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, शीर्षलंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा, यानी कौन सा भुजा, एसी भुजा जो हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी एच कहेंगे उसको। और दूसरा जो है जिसमें थीटा, ये थीटा है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा, कौन सा भुजा हो जाएगा, ए बी, यानी थीटा के सामने वाला भुजा ए बी जो है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर,
यानी पी, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री जिस भुजा पर 90 डिग्री और थीटा जो चिपका हुआ होता है उस भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मैथ में क्या करेंगे, बी से सूचित करेंगे। ठीक है, बी से डिनोट करेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज में आप लोग समझ गए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। ठीक है, तो ये हिंदी सब याद नहीं रख पाओगे तो सीधा हम इसको मिटा रहे हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, क्या याद कर रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो H कहलाता है, यानी हाइपोटेनस कहलाएगा। जिस पर 90 डिग्री, जिस भुजा पर 90 डिग्री और थीटा चिपका हुआ होता है उसको बेस यानी बी कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है, तीसरा जो है थीटा के सामने वाले भुजा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, पी कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इसका कुछ अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात है। तो तुम लोग नाम सुने ही होंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है क्या क्या है। साइन थीटा का नाम सुने होंगे, कोस थीटा का नाम सुने होंगे, ठीक है, सेक थीटा का नाम सुने होंगे, टेन थीटा का नाम सुने होंगे। तो उसको हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, साइन थीटा कोस थीटा का। तो लिख रहे हैं क्या क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये तीन का नाम सुने होंगे। अब इसका जो है सेम जो है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, तो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का ऑपोजिट होता है तुम्हारा सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, और टेन का ऑपोजिट होता है यानी उल्टा होता है कौन सा, कोट थीटा होता है। ठीक है, कोट थीटा होता है। तो अब हमको याद करना है, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, एक चीज हम लोग का छूट गया कि हम लोग जो समकोण त्रिभुज में पढ़े थे, समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज पढ़े थे, हाइपोटेनस जो है वो होता ही, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी और ये सी, यानी समकोण त्रिभुज का जो है सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो यहां से देख लो कि 90 के सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाता है, थीटा के अनुसार बदल जाता है। अगर हम क्या करेंगे, थीटा यहां लेते हैं, थीटा यहां लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा जब यहां बना तो इसका जो है थीटा जिस पर चिपका हुआ है, यानी इस भुजा पर चिपका हुआ है, बीसी भुजा पर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं, यानी ए बी सी, एक और त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन मेरा जो है थीटा इस पर है, थीटा इस पर हो जाएगा, तो अब देखोगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, पी हो जाएगा यहां, और 90 डिग्री का कोण यानी 90 के सामने वाली भुजा, या फिर 90 के सामने वाली भुजा कहो, या फिर समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, यानी सबसे बड़ा भुजा कौन सा हो गया, एसी हो गया। एसी क्या कहलाएगा तुम्हारा, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा। ठीक है, और जिस भुजा पर थीटा चिपका हुआ है और 90 का कोण बना है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों फिगर से समझेंगे कि अगर थीटा को अगर चेंज कर देते हैं तो मेरा जो है क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी अब यहां देखते हैं ए बी भुजा इस त्रिभुज में क्या है, ए बी भुजा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बीसी भुजा जो है वो क्या है,
बेस है। लेकिन इस त्रिभुज में देखेंगे कि बीसी भुजा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है, और एसी भुजा जो है वो क्या हो गया, बेस हुआ है। ये कैसे हुआ है, थीटा के वजह से। यानी थीटा, पहले मेरा थीटा जो है ये क्या था, सी कोण पर था, सी पर था, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर देखोगे इस भुजा में, तो थीटा मेरा यहां पर है, तो यहां का जो सीधा जो भुजा होगा, ये सीधा भुजा ये कौन सा हुआ, बीसी हुआ, तो बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग देख रहे हो इस फिगर से देखेंगे कि बेस यानी इसका जो है क्या होता है कि थीटा अगर चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां से। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं हम। पॉज कर देंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का कुछ मान होता है, या इसको हम लोग फॉर्मूला कह लो। अब हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का मान जो है कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे। तो फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, तो ये एक चीज याद रख लो, एक ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे कि ट्रिक में देखते हैं, यहां हम लिख रहे हैं कि इसको हम लोग याद करेंगे, पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल, हाय हाय बोल। यानी क्या हो जाएगा, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। तो अब देखो यहां पर हम लोग लिख लिए, तो पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। तो यहां देखो P बाई एच जो हुआ, एक P बाई क्या हो गया, H हो गया, एक क्या हो गया B बाई H हो गया, और एक क्या हो गया P बाई H हो गया। तो P बाई H जो होगा वो साइन थीटा का फॉर्मूला है, और B बाई H जो है वो कोस हो जाएगा, और P बाई H जो है वो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। यानी इसको याद रख सकते हैं हम लोग। तो हाँ, तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद सॉरी कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। एक चीज सुन लो, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। जैसे पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला और पंडित भोला प्रसाद, ये तीन याद रख लो। यानी पंडित भोला प्रसाद क्या करेंगे, हाय हाय बोल। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल, ये याद हो गया। तो अब देखो ये याद रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। तो P बाई एच जो होगा वो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई एच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है B बाई एच जो होगा वो किसका हो जाएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, B बाई एच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेन थीटा का फॉर्मूला जो है, टेन थीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, P बाई बी हो जाएगा। ठीक, ये याद रख लेना तुम लोग कि पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल। तो P बाई जो है यहां पर देखो कि P बाई जो H आया ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का। B बाई H जो आया वो किसका हो गया, कोस थीटा का फॉर्मूला। और P बाई बी जो आया वो किसका हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहां लिखे थे कि साइन थीटा का जो है ऑपोजिट जो होता है, क्या होता है, ऑपोजिट। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का ऑपोजिट मतलब उल्टा हुआ, उल्टा यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, P बाई एच हुआ, तो कोसेक का हो जाएगा तुम्हारा H बाई P हो जाएगा, यानी उसका साइन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का क्या हो गया तुम्हारा P बाई एच, तो कोसेक का उल्टा, कोसेक क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा। इसी तरह कोस थीटा का जो है ऑपोजिट क्या होता है, कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला B बाई एच, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाई बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी होता है। तो टेन जो है वो क्या है, कोट का ऑपोजिट है, तो ये भी फॉर्मूला भी जो है वो क्या हो जाएगा,
अपोजिट हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को ये। तो यहीं पर हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों को पर डे जो है इसके नेक्स्ट वाला जो आप लोगों का जो है 8.1 है, 8.1 जो चैप्टर है इसका सारा जो है मैथ का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगा। तो इसी के साथ गुड बाय। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो फिर अगले हम लोग 8.1 लेके आएंगे। तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहें, आपको लोगों को वीडियो मिलता रहेगा।